हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तूने दी है हर एक खूबी, मुझको आशीर्वाद। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तूने दी है हर एक खूबी, मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तूने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तूने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने। पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो। अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना। कहीं लुट न
जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर ना आएगा दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। आज हम लोग एक स्पेशल योग का प्रयोग करने वाले हैं और इसमें हमारी जो थॉट पावर है उस पे वर्क करेंगे। मैक्सिमम आप सब लोग नियमित योग भी करते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, तो सबको थॉट पावर के बारे में पता है, बट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे यूज कितना करते हैं। अभी भी बहुत से हम लोग हैं जिसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। तो अभी मैं आपको कुछ कहने से पहले एक क्लिप चलाऊंगी सूरज भाई की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इसे समझाया है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज कुछ टाइम के लिए उसे स्टॉप कर दो। अगर घर में मान लीजिए डिनर चल रहा है, सर्व कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सुनाइए, क्योंकि ये बच्चे हों, बुजुर्ग हों, किसी भी फील्ड के व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम अपने थॉट पावर को यूज कर सकते हैं। तो ये अभी जब क्लिप चलाई जाएगी उसको ध्यान से सुनना। उसके बाद जो मैंने बोला है कि पेपर पेन लेकर बैठना है। हमेशा मेरे पास ये क्वेश्चन होता है कि दीदी हम स्वमान क्या बोले, है ना? तो स्वमान आज आप अपने खुद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए और कैसे लिखेंगे। तो सब लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो क्लिप को सुनेंगे। ओम शांति। हमारे संकल्पों के बारे में एक चीज आप और जान लें, जो बहुत बड़ा सीक्रेट है इस संसार के लिए। और अगर आज मनुष्य इस सीक्रेट को जानकर इसको अपने जीवन में अप्लाई करने लगे तो उसके सुंदर दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन आने की बात करते हैं ना मोदी जी भी, सचमुच अच्छे दिन शुरू हो जाए पहले ही दिन से। और वो ये है
जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगे फैलती हैं। ये प्रकृति में रिएक्शन करती हैं। हमारे चारों ओर ये प्रकृति है। देखो यहाँ से हटते ही हवा है, आकाश है, अग्नि के कण भी हैं, पानी के कण भी हैं। सब हमारे थॉट्स की वेव्स में और नेचर में रिएक्शन होता रहता है कॉन्स्टेंटली, और नेचर वही चीज क्रिएट करके वापस हमें भेजती रहती है। ये बहुत सुंदर बात है जो हम सबको ख्याल में रखनी है। मैं बचपन से ही इस खोज में था कि ये संसार का खेल किन नियमों के आधार से चलता है। कुछ तो लॉज होंगे ना इस संसार के, जिससे ये संसार चल रहा है। तो फिलोसॉफी में, इंडियन स्क्रिप्चर्स में, होली बुक्स में ये बात मिली, ये संसार का खेल पुरुष और प्रकृति के मिलन से चल रहा है। पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना जो चारों ओर हमें दिखाई दे रही है। उससे मुझे पूरा उत्तर नहीं मिला। जब इधर आए और बहुत सूक्ष्म ज्ञान मिलने लगा, यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता देना चाहता हूँ, ये शास्त्रों का नहीं, ये किसी ने रिसर्च करके नहीं निकाला है, ये किसी गुरु के द्वारा दिया गया नहीं है, ये हम लोगों की रिसर्च नहीं है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा से दिया गया है। बड़ी सूक्ष्म चीज हम सुनते आए। मुझे 50 साल यहाँ हो रहे हैं और 50 साल में मैंने डीप से डीप नॉलेज प्राप्त की, हर चीज की मनोविज्ञान की वो बातें सुनी जो मनोवैज्ञानिकों को पता ही नहीं है, जहां तक वो पहुंचे ही नहीं अब तक। तो यहाँ आकर पता चला कि जो कुछ तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे थॉट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू अचीव। एक व्यक्ति बार बार सोच रहा है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मेरा भाग्य ऐसा है। अब देखो जो मजदूरी करते हैं, जो रोज कमाते और खाते हैं, उनके यही विचार रहते हैं ना। उनकी तरंगे प्रकृति में जाती हैं, प्रकृति में रिएक्शन होता है, गरीबी वापिस आती रहती है। और जिस गरीब व्यक्ति ने अपने थॉट्स को चेंज कर दिया, आज तक बहुत लोग हुए हैं, वो गरीब थे, थॉट्स को चेंज किया, वो बहुत अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं हमारे देश में। को तो उनमें से मैं भी जानता हूं जो हमारे यहाँ आते हैं, जो ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी से अपने जीवन शुरू किया था और आज उनको 20, 30, 25 फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस चलता है उनका, लेकिन अब भी बहुत ईगोलेस है। तो हमारे विचार ही जिम्मेदार हैं जो कुछ हमें आ रहा है। इसलिए सभी अपने विचारों को ठीक रखेंगे। जो आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, उसी तरह के विचार इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में भेजने प्रारंभ कर दो। और इतने कॉन्फिडेंटली करो कि ये सारा आकाश सुने आपके विचारों को, सूरज चांद तारे सुने, ये संपूर्ण प्रकृति सुन ले आपके विचारों को, फटाफट आने लगेगा वही। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। देखो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से अभ्यास करा जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। एक का केस सुनाता हूँ। 5 साल हो गए थे बीटेक करने के बाद, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने उसको पहले तो 21 दिन का राजयोग मेडिटेशन कराया, 1 आवर ए डे, और इन 2 थॉट्स से आई एम मास्टर ऑलमाइटी एंड सक्सेस इज माय बर्थ राइट। बहुत कॉन्फिडेंटली उसने ये दोनों संकल्प सवेरे उठते ही 7 बार करने शुरू किए। जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह करो कि सब सुन ले, हमारे थॉट्स को सुन ले प्रकृति, प्रकृति हमारे थॉट्स को रिसीव करती है। और 1 घंटा रोज उसने मेडिटेशन किया और 21 दिन पूरा होने के बाद ही उसको, आप हैरान होंगे, इंटरव्यू हुए और 5 जगह से अपॉइंटमेंट के कॉल आए। अब मुझसे पूछे कहाँ जाऊं,
मैंने कहा मैं तो जानता नहीं भाई इन सब कंपनियों को, वो तो तुम पता कर लो और देख लो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। हाँ जी, ओम शांति। अभी क्लियर हुआ आपको कि हमारी थॉट्स क्या काम करती हैं? तो सभी के अभी अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास पेपर और पेन है और अपनी चाहना, क्योंकि कई बार मैंने बोला है पर मैक्सिमम लोग लिखते नहीं है, तो आज मैंने सोचा हम यहीं पे लिखवाएंगे 3 कोई भी लौकिक प्राप्तियां जो आप चाहते हैं। लौकिक, पैसा चाहते हो, अच्छी हस्बैंड चाहते हो, बच्चों के लिए कुछ चाहते हो, व्हाटएवर लौकिक। और 3 अलौकिक, मान लो तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हो, 108 के मन के में आना चाहते हो, अष्ट रतन में आना चाहते हो, कुछ भी अलौकिक प्राप्ति हो सकती है ना, वो 3 अपनी अपनी 3-3 ख्वाहिशें अभी लिखेंगे सब। चाहे स्वास्थ्य हो, कुछ भी, व्हाटएवर, हर एक का अपना होगा। मैं भी लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखिए। सभी लिखते जाएं और हो जाए तो फटाफट चैट पे कर देना या थम्स अप कर देना। लिखते रहें, तब तक मैं औरों को बताती जाती हूँ, आप लोग भी सुनिए कि अब हम एक ये प्रयोग करेंगे कि योग तो करते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, अभी की अभी हम इसके स्वमान भी बनाएंगे और सब लोग वो पेपर अपनी साइड टेबल पे रख कर सोएंगे, अपने सिरहाने के नीचे, सुबह उठते से ही। और बिल्कुल याद नहीं रहता मोबाइल के अंदर, क्योंकि अक्सर मोबाइल की आदत होती है ना, क्योंकि मोबाइल का अलार्म बजता है तब हम उठते हैं। तो दीदी मोबाइल को हम एक कवर के अंदर रखकर सो के खोलो तो आपको वो स्वमान दिखे अपने। दीदी हमने इसमें और 7 बार, जैसे विधि बताइए सूरज भाई ने, हम 7 टाइम्स अपने इन्हीं स्वमानों को बोलेंगे जो हम चाहते हैं। अब इसमें किसी ने अगर लिखा हो कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, वॉन्ट वाला वर्ड नहीं होगा। अगर है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इट्स अ रॉन्ग। मैं डॉक्टर हूं या मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, दिस इज कॉल्ड स्वमान। क्लियर हुआ? एक है मैं अष्ट रतन में आना चाहती हूँ, नहीं, मैं अष्ट रतन में हूँ, सिलेक्टेड हूँ, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्वमान। और इसको हम इस तरह से शुरू करेंगे, चाहे कल आप योग में एग्जैक्ट 4 बजे ना आए, 4:10 पर आए, लेकिन बिना स्वमान बोले कोई योग में ज्वाइन नहीं करेगा। ये पक्का कर लो अपने आप, हमेशा जगह दीदी तीनों सामान साथ, सॉरी 6 सामान साथ में लेने हैं। और उसके बाद हमारी ये जो थॉट्स हैं, जिसको अभी मैं बताऊंगी तरीका, उनको 7 बार, जैसे पहला हमारा है, हम लोग जो बोलते हैं कि मैं कौन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ठीक है। और साथ में मान लो आप चाहते हो मैं धनवान बनना चाहती हूँ, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, बहुत धनवान आत्मा हूँ। अगर अकेले रूम में सोते हो या अलग से कोई रूम हो, तो वहां पर आराम से खुल के बोलो,
हाथ खोल के बोलो, क्योंकि शुरू में मैंने भी ये किया हुआ है, ताकि एक्चुअली आसपास की पूरी कायनात सुने आपके वो थॉट। उस टाइम इतनी इतनी ताकत है इस चीज में, सब लोग ये करो। अगर योग नहीं लगता, देखो कई लोग होंगे जो सुबह अमृत वेला नहीं उठते, इट्स ओके। आप जब भी उठते हैं एटलीस्ट कोशिश करो 4 से 6 के बीच बीच में उठ जाओ, अलार्म भर के उठो, मत योग के लिए बैठो, लेकिन स्वमान तो बोल सकते हो अपने लिए, खुल के दीदी स्वमान बोलो। बस दीदी स्वमान बोला और सो जाओ, बस बाबा को दीदी गुड मॉर्निंग करा, स्वमान बोला, सो गए। दीदी यही शुरुआत करो। इसी शुरुआत से इतनी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं जो हम सोच नहीं सकते, वो मिरेकल्स हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ थॉट, जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है, लेकिन जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं सब इसी थॉट को यूज करते हैं। और आज से आपको ये थॉट बहुत बहुत अच्छे से यूज करना है। अच्छा, कोई भी दो पूछ सकते हैं, ताकि बाकी सबको क्लियर हो जाएगा कि दीदी हमें स्वमान एक बनाना है। मिनट, अच्छा एक हाँ, मीरा सेकंड। बहन पूछिए। मैंने ये लिखा है कि मेरे बाबा का बच्चा मतलब मेरा हस्बैंड का काम बहुत अच्छा हो, ये ठीक है? एक सेकेंड, हाँ हाँ जी। जी, मेरा हस्बैंड। मेरे बाबा का बच्चा मेरा हस्बैंड, ठीक है, मैंने बाबा का बच्चा साथ लगाया है, तो का काम बहुत अच्छा है, ये ठीक है स्वमान? क्योंकि आपने कहा है ना कि है मतलब है लिखना है। हेलो, आवाज आ रही है? मेरे को नहीं आ रही आपकी आवाज दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये क्या बोलना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, हमारे यहाँ का काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि हस्बैंड ये थॉट्स नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो हमारे घर का। तो जो भी कमा रहा है, चाहे बच्चा हो हस्बैंड हो, सबका अच्छा चलेगा। इस तरह से करना है। और कोशिश करके मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगी, अगर आपके बच्चों के लिए करते हो या हस्बैंड के लिए करते हो ना, उनको भी बड़े प्यार से बुलवाना, इस आदत डाल दो। अच्छा अच्छा बोलना ही तो है आपको। जब उनको रिजल्ट मिलेगा ना, उनको खुद समझ आ जाएगा। दीदी बाबा शिखा, बाबा टॉपिक का बच्चा बताइए, नहीं, ये एक सेकंड, अलौकिक सोच है वो। दीदी बाबा का बच्चा नहीं बोलना, खाली ये बोलना मैं मास्टर शक्तिमान हूँ, मीरा मेरा बहन, काम यू आर हमारा हमारा काम म्यूट, बहुत अच्छा यू है। आर म्यूट, आई कांट हियर यू। नहीं दीदी मेरी बात सुनो, जैसे आपने बोला मैं मास्टर शक्तिमान हूँ, मेरा काम कि हमारा काम बहुत अच्छा है, हमारा काम बहुत अच्छा है। हेलो, हाँ, हम हमारे यहाँ का काम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, वंदना सिंगल, हाँ आप बताइए। ये तो वंदना दीदी। ओके, कोई और बताइए। दीदी जैसे बोलना है कि किसी की हेल्थ के बारे में बोलना है। अगर हमने वो सोचा अलौकिक के लिए, तो कोई बोलना चाहेगा कि कैसे दीदी इसको हमें ठीक बनाना है? हेलो दीदी। अच्छा, अगर सबको समझ आ गया तो कोई 2 जने बताओ कि हमने क्या बनाया है, कैसे इसको आप स्वमान बोलेंगे। सलोनी कपूर, आप बताइए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने जैसे लिखा है अभी कि बच्चा बहुत सक्सेसफुल बने, तो विल इट बी राइट? आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे बहुत सक्सेसफुल हों? हाँ। हाँ दीदी जी शिखा, आपका माइक हाँ मैंने। बीच बीच में म्यूट हो रहा है शायद। आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। बोले। हाँ जी, अब हाँ बोलो। हाँ, जैसे मैंने ये एक लिखा, फर्स्ट वाला है कि मेरे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल बने, तो ये ठीक है? परफेक्ट है। सक्सेसफुल बने नहीं, वो सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल आपको है। प्रेजेंट ओके। टेंस यूज करना है। बेसिकली स्वमान क्या ठीक है है। कि आपको हर चीज में प्रेजेंट टेंस यूज करना है। हम हमेशा फ्यूचर बोलते हैं। राइट वो राइट राइट। सक्सेसफुल है। अगर आपको सक्सेसफुल किसी है। बच्चे के लिए बोलना है ओबीडियंट की, वो ओबीडियंट हो जाए। अच्छा, वो है। ओबीडियंट है। आपको ये, इसी को राइट। शुभ भावना और शुभकामना भी बोलते हैं। और आप सबको यही इस तरह से स्वमान को यूज करना है। लेकिन दीदी आप तभी बोलते हो कि मेरा मत बोलो, आप फिर बाबा का बच्चा बोले कि मेरा बोले, आप कहते हो ना मेरा मत बोलो कि बाबा का बच्चा है वो। एक्चुअली जो हम मेरा भी बोल रहे हैं, उसमें भी बाबा समाया हुआ है। आप लोग ठीक है। थोड़ा सा, अगर आपको लगता है
तो बाबा के ये बच्चे, ये आत्माएं, ऐसे तो कर सकते हो, ये ये आत्मा, हाँ आत्माएं सक्सेसफुल हैं, हर फील्ड हाँ में हाँ, सक्सेस समाई हुई है। इस तरह से बोलो प्रेजेंट टेंस बनाकर। और ठीक मान है। लीजिए आप तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, अभी आपको लगता है मेरा पुरुषार्थ स्लो है, मान लो अलौकिक में, तो आज से बोलना शुरू कर दो, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। इसको शिखा, मैं भी आपको बोलूं, मैंने बोल लिखा है। आप बताइए। मैंने बाबा के लिए अलौकिक बनाया था अपने लिए। मैं बाबा की विशेष विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा है। लास्ट, ये तो दीदी आप तो ऑफ कोर्स करते ही होगे। हाँ, नयों के लिए मैं बोल रही थी कि हम हाँ, जो भी हम बनना चाहते हैं वो बोलना स्टार्ट करना है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और यही दीदी सामान धीरे धीरे लर्न होते जाएंगे, तो यही हमें रात को सोते हुए बोलना। जब हम बाबा को गुड नाइट करते हैं ना, गुड नाइट के बाद अपने ये सारे सामान बोलकर सोना है। हाँ जैसे बताइए। बार बार यही बोले, दीदी जैसे मैं मैं बोलूं? शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ, इफ यू वांट कि मैं है ना? बिल्कुल क्रोधमुक्त हो जाऊं, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और इसमें ना मैं हमेशा हर एक सोमान के पहले एक बोलती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। सर्वशक्तिवान आत्मा हो गई तो उसके लिए इजी हो जाता है कोई भी चीज लेना। हाँ जी बताइए कीर्ति भाई। मैं बोलूं? लौकी की हाँ, पत्ता क्या चीज? दे रहा है, दे रहा है आपको, आवाज आ रही मेरी? हाँ थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। तो एक ऐसा स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य। जीवन के अंत का ऐसा स्वास्थ्य जिससे घर की किसी व्यक्ति परेशान न हो। सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में नहीं है ना, सबका मेरी आपका। मेरी बात कर अच्छा रहा अच्छा। हूँ। हाँ मेरी वजह से कोई स्वास्थ्य में परेशानी किसी को ना हो, जीवन के अंत तक किसी को अच्छा। तकलीफ ना हो, पहली बात। इसके लिए ये बराबर है? बहुत अच्छा है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, या मैं निरोगी आत्मा हूँ, तन और मन से पूरी तरह से स्वस्थ। ये मैं भी बोलती हूँ। जब मैंने देखा, अभी आई थी 2-3 से, तबीयत थोड़ा डाउन था, तो सामान का बहुत जल्दी असर हुआ मुझे। एक तो असर ही नहीं आ रहा था दर्द का इतना। और ये जरूर बोला करो, मैं निरोगी आत्मा हूँ। आत्मा यानी कि ना आत्मा को तकलीफ होगी ना तन को तकलीफ होगी, स्वस्थ मैं है। संपूर्ण स्वस्थ हूँ। हाँ संपूर्ण स्वस्थ हूँ, कुछ इस टाइप से बोलो। दूसरा हाँ दूसरा तीसरी बात ये है कि ईश्वर इतना ही पैसा दे अपनी जरूरत के हिसाब से, और प्लस किसी को सहाय हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए, किसी को सहायता भी। अच्छा, धन के लिए कि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और कभी कमी ना आए, तो बाबा आपका भंडारा है। और किसी को भी हेल्प भी कर सकते। हाँ हेल्प भी कर सकते हो ना, हाँ मैं समझ गई। वही जो हम भक्ति में भी कहते थे, तो इसमें आप यही वो कर सकते हो कि हमेशा ये भंडारा बाबा आपका भंडारा है, कभी यहाँ कमी नहीं रहेगी। जब कमी नहीं रहेगी तो आप हमेशा दे भी पाओगे ना, भावना बहुत अच्छे से, तो अच्छा है। और प्लीज कोई भी अपना जब धन्यवाद। बात करे उसको तुरंत म्यूट कर दे, बाकी सब बहुत डिस्टर्ब होते हैं वरना। अच्छा, दूसरे आए हाँ जी। संबंधों में मधुरता। संबंधों में संबंधों मधुरता। में मधुरता, तो देखो अगर कोई भी है, कोई भी संबंध से रिलेटेड आप चाहते हो ना, परिवार में मेरे ये अच्छे रहे, तो हमारे संबंधों में मधुरता है, प्रेजेंट टेंस ले आओ। हम सब में बहुत मधुरता है, हम सब में बहुत प्यार है, हम सब बहुत सहयोगी एक दूसरे के, इस तरह से आपको बोलना है। और जब ये स्टार्टिंग करो, और सच में मधुरता और वो प्यार, पर जैसे कहते हैं जो हम, हर कोई एक हैप्पी हेल्दी फैमिली चाहता है, वो हेल्दी फैमिली तभी होगी जब रिश्तों में मिठास होगी। हाँ जी। दीदी डिसीजन मेकर को हिंदी में क्या कहेंगे? अलौकिक की बात है, अलौकिक। हाँ अलौकिक की बात है, सातत्यपूर्ण पुरुषार्थ, सातत्यपूर्ण पुरुषार्थ विदाउट ब्रेक, स्लोली स्लो पुरुषार्थ है, बिल्कुल विदाउट ब्रेक से चलता रहे। सातत्यपूर्ण, नहीं समझ आ पा रहा हूँ, तात्या का मतलब होता है? सातत्यपूर्ण है, कभी ब्रेक ना, उसमें निरंतर चलता रहेगा पुरुषार्थ। हाँ तो मैं निरंतर योगी हूँ। सब लोग एक सोमन जरूर बोला करो, मैं
महान योगी हूँ, मैं महान योगी हूँ। महान योगी में सारी चीजें आ गई, वो निरंतर भी होगा और उसका छोटा मोटा योग नहीं लगेगा, आपका योग का लेवल अपने आप अच्छा होने लगेगा। ठीक है, दीदी ये भी बोल अभी सकते एक मैं। प्रियंका बहन भी कुछ पूछ रही थी, एक बार उनको पूछने दो। दीदी हिमांशु ने बता दिया, वो निर्णय शक्ति, वो डिसीजन मेकर को एक हिंदी में पूछ रही इम्पोर्टेंट चीज है, डजेंट मैटर कि कोई भी लैंग्वेज में आपका स्वमान हो सकता है। किसी को हिंदी इंग्लिश ना आती हो, मराठी में क्या स्वमान नहीं होगा? इम्पोर्टेंट है आपकी वो वाइब्रेशंस जा रही है, तो इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो या किसी भी दुनिया की भाषा में बोलो, कोई मैटर नहीं करता। बस खुल के दिल से बोलो, एहसास के साथ बोलो, हाँ मेरे साथ है। और कुछ दिनों में, मुझे लगता है 4-5 दिनों में ना, यू फील कि सच में ऐसा हो रहा है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से हमको ये चीज आ गई है। हम 5-7 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं और अपने इन स्वमानों की थोड़ा चर्निंग करते हैं। और किसी को अभी भी लगता है, देखो क्योंकि एक का मुश्किल है, स्वमान में हमारी कोई कमी ना हो तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे वन्ना दीदी को कर देना, चाहे मुझे कर देना, तो हम लोग वहां पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर अच्छे से इन स्वमानों को सोचते हुए बाबा के साथ लिंक अप होंगे, क्योंकि पावर तो वही भरेंगे ना इन स्वमान में। चलिए लंबा गहरा सांस लें। बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें। आईब्रोज के सेंटर में अपने को पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखें। मैं सर्वशक्तिवान की स्पेशल आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी एक एक सोच को क्रिएट करने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने तन और मन दोनों की मालिक हूँ। सोचते जाएं और स्वयं को देखते जाएं। मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान पिता है। मेरी हर एक सोच में एक अलौकिक शक्ति है, इसीलिए मेरी हर एक सोच मेरा भाग्य बनाती है। और मैं आत्मा जान चुकी हूँ कि व्यर्थ को समर्थ, वेस्ट को बेस्ट थॉट कैसे बनाते हैं। हे मेरे मन बुद्धि, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं आज से, अभी से तुमसे एक प्रॉमिस लेती हूँ कि कोई भी बेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट मेरे अंदर ना आने पाए। मेरी इतनी सुंदर सोच से देखें उस पिता को। एक सेकंड में अपनी सोच परम धाम में ले जाएं, जहां चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट बिखरी है, जहां पर हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा बैठे हैं, इस पूरी कायनात को बनाने वाले हर एक आत्मा का पिता, हर एक सोच को, मेरे हर एक संकल्प को सत्य करने वाले। और महसूस करेंगे बाबा से अलौकिक लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शक्तिशाली किरणों के नीचे स्नान करने लगे।
लगातार ये शक्तिशाली किरणें झरने की तरह मेरे पूरे ब्रेन में जा रही है। मेरे एक एक संकल्प को बहुत श्रेष्ठ बनाती जा रही है। बाबा इन किरणों से मुझे आज एक नई बात की टचिंग दे रहे हैं। बच्चे, जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति होती है और स्मृति आपके श्रेष्ठ संकल्पों से बनती है। एक दूसरे का परस्पर मिलन है, संबंध है। तो बाबा को भी आज प्रॉमिस करें, बाबा हम बच्चे अपने इस श्रेष्ठ संकल्प रूपी खजाने का सही रीति प्रयोग करेंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आपने हमें संकल्पों का सबसे बड़ा खजाना दिया है। आज दिन तक जाने अनजाने हमने अगर संकल्पों को ठीक रीति यूज नहीं किया तो उसके लिए बाबा माफ करना। लेकिन आज से हमारा हर एक संकल्प स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति और पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी आत्माओं के लिए शुभ और शुद्ध होगा। एक भी संकल्प नेगेटिव, वेस्ट या व्यर्थ नहीं होगा किसी के लिए भी। सोच कर भी सोचकर सोचेंगे हम, और इसी के लिए बाबा मेरे मन और बुद्धि को अपनी इन शक्तिशाली किरणों से एकदम नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। आज तक यदि किसी के प्रति कोई कचरा फंसा हुआ था, वो सब निकल रहा है। आज से मेरा हर एक संकल्प दूसरों के लिए वरदानी हो जाएगा। मेरा हर एक संकल्प स्वयं के लिए एक महान दिव्य डेस्टिनी क्रिएट करने वाला बन जाएगा। अभी एक बार सभी अपनी स्मृति पटल में देखेंगे मैंने कौन कौन से संकल्पों का निर्माण किया है स्वयं के लिए, और मेरे हर एक संकल्प को बाबा स्वमान बना रहे हैं। उन सब में प्राण फूंक रहे हैं। महसूस करते जाएं जैसे यहाँ पर एक एक संकल्प जाता जा रहा है और बाबा में समाता जा रहा है। एक एक संकल्प, मेरे हर एक संकल्प पर परमात्मा की नजर पड़ रही है, उनकी शक्तियां पड़ रही हैं। जैसे कि मेरे संकल्पों को, मेरे स्वमानों को एक जीवन मिल गया, प्राण मिल गए। देखते जाएं। और बाबा का दिल से बहुत 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 शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपके इस फरमान को
हम पूरी रीति यथार्थ तरीके से यूज कर कर अपना ही नहीं बहुतों का भाग्य बदल देंगे। ओम की 3 बार बहुत शक्तिशाली ध्वनि करेंगे और अपने आस पास वो ओरा क्रिएट करेंगे और एक एक सेल से अपने उन किरणों को निकलता हुआ देखें जो अभी बाबा से मैंने समाया था पूरे वातावरण में। ओम